आज 11 फरवरी है। आपको शायद याद ना हो, लेकिन आज के दिन ही तो इस मंजिल की नींव रखी गई थी। 20 साल भले ही हो गए हैं, लेकिन वो खट्टी मीठी यादें आज भी ताजा हैं। वो आज भी वैसा ही तो है जैसे कल ही सब शुरू हुआ हो। वो आज भी सो कहां पाता है अपने सपनों के शोर में। वो आज भी नई राहें बना रहा है। आइए, मैं आपको हमारी एक बेहद खास कहानी सुनाता हूं। आपके और हमारे पिछले 2 दशकों की मेहनत, संघर्ष और मंजिल तक पहुंचने के सफर की कहानी सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले इस पड़ाव तक पहुंचने की कहानी सुन लीजिए। तो फिर चलिए, हाथों में यादों का पिटारा लिए और समय की सीढ़ियां उतरकर हमें 2 दशक पीछे चलना होगा। 2000 का दशक वो समय था जब पूरे देश में बदलते हायर एजुकेशन के मंजर ने कुछ हलचल सी बना रखी थी। स्कूल, कॉलेज, पाठशालाएं, सब कुछ बदलने लगा था और लोग अब अच्छी एजुकेशन की महत्ता समझने भी लगे थे। अब हर एक माता पिता को अपने बच्चों के लिए एक बेहद अच्छा स्कूल ढूंढने की इच्छा थी। भारत ना हमेशा से बड़ा पारिवारिक देश रहा है। मानो परिवार के बिना जैसे सब कुछ अधूरा रह जाता है। घर की दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए और इस साल घूमने के लिए कहां जाने से लेकर हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ने जाएगा, ऐसे सारे फैसले बस यूं ही नहीं हो जाते हैं। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, बहन भाई, रात के खाने के समय सब मिलकर ये बड़े फैसले लेते हैं। जहां बात बच्चे के कहां पढ़ने जाने की आती है, माँ कुछ चुप ही होती है। उसकी आंखों में अपने बच्चे के भविष्य के सपने और उसके आने वाले भविष्य की चिंता दोनों ही टिमटिमा रहे होते हैं। ये टिमटिमाती आंखें शायद ही कोई समझ सकता था, लेकिन एक था जो कुछ इसी तरह महसूस करता था और इस बात को बड़े ही अच्छे से समझता भी था। दिल्ली 6 की संकरी गलियों में वो छोटे से 8 बाय 8 के कमरे में बैठा युवक भी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे ही सपने बुन रहा था। उस समय भले ही उसके सपने छोटे थे, लेकिन मजबूत थे और उसके इरादे पक्के थे। वो चाहता था एक ऐसा स्कूल हो जो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करे, एक ऐसा स्कूल हो जो घर से दूर होकर भी घर जैसा हो, एक ऐसा स्कूल हो जो खेल खेल में बच्चों को सब सिखा दे। लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। ऐसा कुछ करने के लिए तो उस युवक को जरूरत थी अपने जैसे मजबूत इरादे वाले साथियों की, जो हिंदुस्तान के हर शहर, हर गांव में बसते हों। न केवल दृढ़ इरादे वाले साथियों की, बल्कि इन कच्ची मिट्टी जैसे नन्हे बच्चों के लिए एक स्कूल की भी जरूरत थी, जो मानो खुद ब खुद किसी बच्चे ने ही बनाया हो। करिकुलम ऐसा जो हर बच्चे की जरूरत को समझता हो। टीचर्स ऐसे जो न सिर्फ पढ़ाना जानते हों, बल्कि बच्चों को समझते भी हों। सुविधाएं ऐसी जो हर बच्चे को मदद करें, जहां दीवारों से लेकर फर्नीचर तक, रंगों से लेकर यूनिफॉर्म तक, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से लेकर क्लासरूम तक बच्चों के विकास और भविष्य को ध्यान में रखकर ही बनाए जाएं। किताबें ऐसी जो खुद ही बोल उठें और पेंसिल ऐसी जो किसी को भी बोलना सिखा दें। इन सब सपनों को पूरा करने की चाह में न जाने उस युवक ने कितनी ही रातें खो दी थीं। ये सब सपने अब वो अपनी खुली आंखों से देख तो रहा था, लेकिन मंजिल अभी भी कुछ दूर धुंधली ही थी। उसके कदम कमजोर जरूर थे, लेकिन उसका जुनून उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वो बिना रुके, बिना मुड़े, बिना थके आगे बढ़ता ही गया और बस बढ़ता ही गया। और फिर वो दिन आ ही गया जब उसके सपनों को उड़ान मिल गई थी। बड़ा खुशी का दिन था वो, जब 11 फरवरी 2004 को जन्म हुआ बचपन एक प्ले स्कूल का, हरियाणा के एक शहर अंबाला में। और जब उस पहले स्कूल की पहली नींव श्री कपिल देव ने रखी, तो उस युवक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सपना अब सपना नहीं रह गया था, जिम्मेदारी बन गया था। अब कहां ही रुकने वाला था ये। उसके हौसलों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पहले ही 6 सालों में बचपन के पूरे भारतवर्ष में एक से बढ़कर 200 स्कूल हो गए थे। अब धीरे धीरे अखबारों, न्यूज चैनल्स और रेडियो पर बचपन का नाम आने लगा था। अब पेरेंट्स का विश्वास बन गया था बचपन।
हालांकि पहले के कुछ सालों के परिणाम कुछ खास उत्साहजनक नहीं थे। जिम्मेदारी बड़ी थी तो दबाव तो होना लाजमी था ही, पर वो हौसला खो देने वालों में से कहां था। ये दबाव उसे धीमा नहीं कर रहा था, बल्कि एक स्प्रिंग की तरह उसे उछाल दे रहा था। बचपन अब हर माँ की पहली पसंद बनने लगा था, और एक एक करके भारत के हर कोने में बढ़ता फ्रेंचाइजी नेटवर्क बचपन को एक कदम और आगे बढ़ाने का हौसला दे रहा था। इस हौसले और दृष्टि ने फिर एक नए सपने को सच्चाई में बदल दिया। 2009 में एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल नाम से एक ऐसा फॉर्मल स्कूल तैयार हुआ जो बच्चों की राह को और समृद्ध करने के लिए ही बनाया गया था। बात बड़ी सीधी थी, जब बच्चे को बचपन जैसा एक बेहतरीन प्ले स्कूल मिला हो तो फॉर्मल एजुकेशन तो और ज्यादा बेहतरीन मिलनी ही चाहिए, और फॉर्मल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन, क्योंकि उसका ये पागल और जिद्दी मन रुकने वाला कहां था। और उसी के आधार पर जन्म हुआ ऋषि हुड यूनिवर्सिटी का। दिल्ली एनसीआर में प्ले ग्रुप से हायर एजुकेशन के सपने को साकार करती ऋषि हुड यूनिवर्सिटी पिछले 4 सालों से ऑपरेशनल है। भारत के कुछ और राज्यों में इसी तरह की यूनिवर्सिटीज स्थापित करने का लक्ष्य भी निर्धारित हो चुका है। गणित के अंक हमारा और आपका परिश्रम तो नहीं माप सकते, लेकिन हम सब की कुछ छोटी सफलताओं से हमें रूबरू जरूर करवा सकते हैं। आज पूरे देश में 120 से ज्यादा AHPS के स्कूल नई पीढ़ी को साक्षर बना रहे हैं। 1200 से ज्यादा बचपन के प्ले स्कूल न जाने कितनी ही माँओं की मुस्कान का कारण बन गए हैं। 1500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज न केवल इस अभियान से जुड़ी हुई हैं, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था की भागीदार भी बन गई हैं। 10,000 से भी ज्यादा टीचर्स हर साल ट्रेन किए जाते हैं, जो भारत की हर विविधता से आते हैं। 60,000 से भी ज्यादा कंसाइनमेंट डिस्पैच किए जाते हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे बचपन प्ले स्कूल में अपनी जिंदगी के प्राथमिक सालों का आनंद ले रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों न भला, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। लाखों किलोमीटर की दूरी तय की है हमने इस सपने को पूरा करने के लिए। कहा था ना मैंने आपको, ये अंक कहां ही हमारा परिश्रम माप सकते हैं। मैंने इस युवक की बीते 20 सालों की मेहनत और बेहद मुश्किल लेकिन शानदार यात्रा को करीब से देखा है। मैं गर्व से भारत के हर राज्य में बचपन के होने का साक्षी हूँ। मैं बचपन की वजह से हर पेरेंट के बढ़ते भरोसे और चेहरे पर आई मुस्कान की गवाही दे सकता हूँ। मैं इस युवक का सिर्फ एक दोस्त ही नहीं, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाने वाला सारथी भी हूँ। और मैं उन सब से बढ़कर बचपन का एक प्राउड फ्रेंचाइजी भी हूँ। इस युवक का नाम है अजय गुप्ता, जिसने राह में पड़े पत्थरों से पुल बना लिया, नन्हे नन्हे लाखों बच्चों को उनके सपनों से मिला दिया। नमस्ते। आज का दिन एक विशेष दिन है। आज हमारी एक लंबी सी यात्रा ने एक छोटा सा पड़ाव पा लिया है। 20 सालों की यात्रा का पहला पड़ाव। देखने में ये छोटा लगता है, लेकिन 20 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। सबसे पहले आप सबको यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर हैप्पीनेस एंड इन आवर अचीवमेंट। आज यहां यूं स्टेज से आप सबके साथ अपनी 20 सालों की जर्नी शेयर करूंगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब ये भी सच है कि बचपन ने, हमने और आपने ये 20 सालों की जर्नी पूरी कर ली है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा में, आसाम में, दीव दमन में, नगर हवेली में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और लगभग भारत के हर प्रदेश में, छोटे गांव कस्बों में, शहरों में हमने अपने स्कूल के जरिए देश समाज को शिक्षित करने का एक प्रयास किया। बचपन के भारतवर्ष में आज 1200 से ज्यादा प्ले स्कूल्स और एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के 120 से ज्यादा स्कूलों ने हमें और अधिक परिपक्व बना दिया है, हमें और अधिक जिम्मेदार बना दिया है, हमें और अधिक परिश्रमी बना दिया है। आप सभी को शायद ये नहीं पता होगा कि मैं इसका अकेला जिम्मेदार नहीं हूं। इसके जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं। इसके जिम्मेदार मेरे दादाजी का वो विश्वास है जिसके चलते उन्होंने मुझे 1,000 रुपए दिए
एक कमरा और एक टाइपराइटर दिया और कहा, जा अपने मन की कर, मैं तेरे साथ हूं। मेरी सफलता की जिम्मेदार मेरी दादी जी की वो 2 आंखें भी हैं जो रात को तब तक नहीं सोई जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंचा। जब मैं अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर में था, फाइनेंशियली ड्रेन हो गया था, तब मेरे पिताजी ने मुझे एक दिन कहा कि मुझे नहीं पता कि तुझे तुझ पर यकीन है कि नहीं, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है। और जो जीवन, जो परिस्थितियां तुझे सिखा रही हैं, मेरा विश्वास कर, ये पैसा देकर भी कोई तुझे नहीं सिखाएगा। संसार का कोई स्कूल, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तुझे ये सिखाने नहीं आएगा। तुझे तुझ पर भले ही कम विश्वास हो, पर मुझे तुझ में विश्वास है। उनका वो विश्वास भी इस सफलता का जिम्मेदार है। मैं आपसे अपना एक सीक्रेट शेयर करता हूं। इस सफलता की जिम्मेदार मेरी मम्मी भी हैं। आज भी मेरी मम्मी हर महीने 3-4 बार मेरी नजर उतारती हैं, जैसे उनके लाडले को इस दुनिया में नजर लगेगी। सब उनके लाडले को नजर लगाने का ही काम करते हैं। उनका नजर उतारना आज भी काम करता है। लव यू मम्मी, थैंक यू फॉर दैट। मेरी वाइफ भी सफलता के लिए जिम्मेदार है, जिसने होली, दिवाली, एनिवर्सरी, बच्चों के जन्मदिन, हफ्तों तक मेरे काम पर रहने के कारण कई कई दिन तक घर ना आने पर भी कोई शिकायत नहीं की। वो भी मेरी सफलता की जिम्मेदार है। मेरे छोटे भाई तीजे जी ने मेरी हां को हां मानकर और मेरी ना को ना मानकर कुछ ऐसे मानक सेट कर दिए, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं जिन्हें जल्दी से कोई दूसरा तोड़ नहीं पाएगा। वो भी मेरी सफलता के जिम्मेदार है। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल ब्रांड को बनाने के मेरे सपने को मेरे साथियों ने अपना सपना बना लिया, और शायद मेरे सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सपने या तो देखे ही नहीं या फिर उन सपनों को भुला दिया। ऐसे सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एन.के. जैन, कृष्ण शर्मा, रोजी आहूजा, अनामिका चड्डा, विकास कुमार, राजू कुमार, निशा शर्मा, डीसी रॉय, आलोक सिंह, अभिषेक सचदेवा, शाह अहद, अमित दुबे, दीपक देवपा, उमा सुब्रावेटी जी, गिरीश मकवाना, निर्मल कुमार जी और टीम मुंडका। ना, नाम पूरे नहीं हुए और ये नाम पूरे किए भी नहीं जा सकते। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको यहां मंच से बोला जाना चाहिए। सभी साथियों को इस सफलता की बहुत बहुत बधाई। हमारे इस सफर ने, 20 सालों के सफर ने हमें बहुत अलग अलग तरह से रचनात्मक यात्री बना दिया है। हमने अपना सफर शुरू किया नॉन एसी बस से, फिर हम पहुंचे एसी बस पर, सरकारी से स्टेट बस पर, फिर प्राइवेट लग्जूरियस बस पर, नॉन कंफर्म सीट, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, और अब कभी कभी हवाई यात्रा भी मिल जाती है। हमें लिफ्ट मांगकर अपने फ्रेंचाइज स्कूल तक जाना पड़ा, कभी स्कूटर से, कभी रिक्शा से, कभी मोटरसाइकिल से, और मुझे याद है 1, 2, 3 बार तो हमें ट्रक से भी लिफ्ट मांगकर अपने फ्रेंचाइजी तक पहुंचना पड़ा। उस समय को और कमिटमेंट को निभाने के लिए मेरी टीम ने ना दिन देखा ना रात, क्योंकि हमने आपसे, अपने फ्रेंचाइजी से ये वादा किया था कि हम आपके पास पहुंचेंगे, हमारी सपोर्ट आप तक समय से आएगी। मेरे स्टेज पर जाने के लिए 20 फुट से भी लंबे रैंप मेरे फ्रेंचाइजी बना देते हैं। सारे देश के फॉर्मल स्कूल्स में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए सारी फैसिलिटीज अब हमारे स्कूलों में अवेलेबल है। जब मैं स्कूलों में पहुंचता हूं तो रेड कारपेट पर फूलों की बारिश हो जाती है। घर की गाय का दूध, वो भी मलाई मारकर, मुझे मिल जाता है। आपको हैरानी होगी जानकर, वो लोग अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पर रख देते हैं, और उनका यह प्यार मुझे यह कहने के लिए प्रेरित करता है कि व्हीलचेयर पे ही सही, बट मुझे अगले जन्म में भी अजय ही बनना है। देश भर में फैले AHPS स्कूलों ने 1st to 12th के 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों के जीवन में जो बदलाव किया है, उससे ना केवल वो बच्चे सफल होंगे, बल्कि नए भारत की नई तस्वीर बनाएंगे। मुझे विश्वास है हमारे बच्चे नए भारत का
नया चेहरा होंगे। आने वाले समय में हमारे कमिटमेंट और सोसाइटी में बदलाव लाने की जिम्मेदारी, नई कहानी सुनाने की जिम्मेदारी ऋषिवुड यूनिवर्सिटी के कंधों पर होगी। ऋषिवुड यूनिवर्सिटी जो रीबिल्डिंग तक्षशिला इन 21st सेंचुरी को अपना लक्ष्य मानकर अपना काम पूरे मनोयोग से कर रही है। माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर एंड मिसिज रेड्डी फ्रॉम हैदराबाद and Mr. and Mrs. Gowda from Bangalore for believing in us. Looking at new generation, Dr. Akanksha Gupta, Sahil Agarwal and Akash Gupta, that you will be the torch bearer of our mission. जनाब, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक मंजिल पा जाने से हम थके थके नजर आ रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा कि एक मंजिल पा जाने से हमारे अंदर सुकून आ गया है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ना अभी हम थके हैं और ना अभी सुकून आया है। अभी तो आपको और हमको मिलकर बहुत सारे काम करने हैं, बहुत दूर जाना है। ये बहुत लंबी यात्रा का एक पड़ाव भर है। अभी मंजिलें और भी हैं। अगर मैं अपने खुद के कमिटमेंट को दोहराना चाहूँ तो कुछ ऐसे कंक्लूड करना चाहूँगा, वो मंजिल हमारी क्या जाने, वो मंजिल हमारी क्या जाने, हम जिसके लिए आए हैं कुछ छोटे बड़े सपनों की खातिर हम नींदों का सौदा कर आए हैं। कुछ छोटे बड़े सपनों की खातिर हम नींदों का सौदा कर आए हैं।